अभी तक 2D एरे की डिफिनेशन, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेयर करना हमने सीख लिया है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिनको जानना ज़रूरी है। प्रोग्राम टू इनपुट 3x3 टेबल एलिमेंट एंड प्रिंट देम। यहाँ पे 3x3 टेबल के एलिमेंट्स को इनपुट करना है और उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। अभी इसके लिए हमने इनिशियलाइजेशन देख लिया था कि कैसे इसको डिक्लेयर किया जाएगा। चलिए प्रोग्राम में लिखते हैं। तो हैज इंक्लूड stdio डॉट void main इन। अब वही चीज़ है, टेबल कितना रो है, 3, तो कितना कॉलम है, 3। रो और कॉलम को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल और हम लेंगे, एक आई और जे। वन डायमेंशनल एरे में केवल रो होता था तो एक वेरिएबल लिया जाता था। अब यहाँ रो और कॉलम दोनों है, तो रो के लिए आई और जे के लिए कॉलम के लिए जे, ये दो मान हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिंपली प्रिंट enter the elements of टेबल के एलिमेंट्स को इनपुट कराने के लिए। रो कॉलम है तो पहला जो हमारा लूप चलेगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन यहाँ पे 3 और i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। स्कैन एफ में हो जाएगा %d और एम्परसेंड टेबल आई और जे, ये हमारा हो गया क्या, इनपुट। आई और जे स्क्रिप्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, इन 9 एलिमेंट्स को यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया। अब सिंपली इसी को प्रिंट कर देना है, तो प्रिंट में करेंगे क्या, प्रिंट एफ लिख दिया। मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं, हमने लिख दिया एलिमेंट्स आर, यानी कि जो हमने मैसेज एलिमेंट्स इनपुट किया है वो हैं क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा, लूप चलाएंगे। तो एलिमेंट्स आर मीन्स अब जो हमारे 9 स्क्रिप्ट पे इनपुट हुए हैं उनको उसी स्क्रिप्ट पे प्रिंट करने के लिए i लेस देन 3, i प्लस प्लस और फिर फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। अब इसी को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा प्रिंट एफ %d। यहाँ पे हमने टेबल %i किया था, अब इस टेबल को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे टेबल आई और जे करके प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, टेबल आई जे करके प्रिंट कर दिया। बस ये हमारा एक प्रोग्राम हो गया जो 3x3 टेबल के एलिमेंट्स को क्या करेगा, प्रिंट करेगा क्रमशः। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से प्रोग्राम बना हुआ है। इसमें अभी हम इसको एक एक करके सीक्वेंस के रूप में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से समझिए कि कैसे 3x3 के टेबल को हम इनपुट करके उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, टेबल 333, यानी कि 3 रो 3 कॉलम का, आई और जे रो और कॉलम के लिए वेरिएबल हो गया। मैसेज दिया, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ टेबल, फिर इसको आई रो और कॉलम के मान को इनपुट कराने के लिए कर दिया स्कैन एफ। स्कैन एफ में क्या हुआ, एम्परसेंड टेबल आई जे, 9 वैल्यू इनपुट हो जाएंगी। वैल्यू इनपुट होने के बाद इन्हीं को हम क्या करेंगे, शो कर देंगे और टेबल आई जे से हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक प्रोग्राम जो टेबल को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब देखिए ये क्या है, एक प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट 2 3x3 टेबल, 2 3x3 टेबल एलिमेंट्स एंड फाइंड देयर सम। ये बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है।
4 नंबर का प्रश्न ये पूछा हुआ है कि 2 3 गुणे 3 टेबल के एलिमेंट्स को हमको क्या करना है, इनपुट करके उनको जोड़ना है कि क्या उसका सम मिलेगा। तो ये प्रोग्राम बनेगा कैसे? तो पहले अभी देखिए हम लोगों ने सीखा कि एक टेबल के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग इनपुट करेंगे, ये सीख लिया। अब इसी तरीके से इसमें 2 हैं तो दोनों टेबल के एलिमेंट्स को क्रमशः इनपुट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनको सम करेंगे और सम जब कर लेंगे तो उसको फिर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हो गया टेबल 1, 3x3 टेबल का, ठीक। हमने इसको लिख लिया टेबल 1 3 3। ये हो गया टेबल 2, टेबल 2 3 3, ठीक है। टेबल 1 टेबल 2 3 3। अब इसको जोड़ना है, दोनों टेबलों के एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो इनका जो मान आएगा वो किसी तीसरे टेबल में स्टोर होगा। तो मान लिया हमने ले लिया यहाँ पे सम टेबल, सम टेबल क्या हो जाएगा 3 3। तो इसमें भी 3 रो 3 कॉलम हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 5 8 9 7 6 3 2 1, ये वैल्यू हो गई 10 12 11 7 6 5 9 3 4, ये वैल्यू हमने रख दिया इसमें, ठीक है। तो ये जब जुड़ेगा तो ये कॉलम और रो का स्क्रिप्ट इस कॉलम और रो के स्क्रिप्ट से जुड़ेगी। तो हमारे इस कॉलम और रो के स्क्रिप्ट में आएगा, जैसे ये हो गया 0 1 2 0 1 2, ये इसका स्क्रिप्ट बन गया 0 1 2 0 1 2, ठीक है। ये स्क्रिप्ट इसकी होगी। उसी तरीके से 0 1 2 0 1 2, ठीक, ये हो गया। तो 0 कॉलम और 0 रो और 0 कॉलम पे 4 है पहले टेबल का एलिमेंट, तो टेबल 0 0 प्लस ये क्या होगा टेबल 2 0 0। तो 10 और 4 कहाँ आएंगे, सम टेबल 0 0 के इस मान में आएंगे। 10 और 4 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। उसी तरह से 5 और 12 कितना होगा 17, 8 और 11 कितना होगा 17, 9 और 7 कितना होगा 16, 7 और 6 कितना होगा 13, 6 5 कितना होगा 11, 9 3 कितना होगा 12, 3 2 कितना होगा 5, 4 1 कितना होगा 5, ये मान हो गया। अब ये एक्चुअली हो कैसे रहा है, तो इसको देखेंगे। तो जब हमारा सम टेबल करेंगे आई जे इक्वल टू टेबल 1 आई जे प्लस टेबल 2 आई और जे, ये फार्मूला यूज किया जाएगा। ये फार्मूला यूज हो रहा है। तो अब यहाँ देखिए जो ये वैल्यू है इसमें, तो सम टेबल माने सम टेबल क्या हो रहा है 0 0 पहले पोजीशन पे। तो सम टेबल 0 0 पे क्या हम कर रहे हैं, टेबल 1 के 0 0 यानी कि 4, टेबल 1 0 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको ले रहे हैं और प्लस क्या कर रहे हैं टेबल 2 0 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको लेके हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे सम कर रहे हैं। अब ऐसे ही ये जो है 9 स्क्रिप्ट बनेंगी, 9 स्क्रिप्ट में जोड़ के इस मान को प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल फार्मूला हो गया, जो सम करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टेबलों के एलिमेंट्स को इनपुट कराने के बाद लिखेंगे और फिर उसको प्रिंट कर देंगे। चलिए अब इस पे प्रोग्राम हम देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम कैसे बनेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। तो हैज इंक्लूड
stdio.h header file void main int table1 33 comma table2 33। ठीक है, फिर हमने ले लिया int सम टेबल 33 i सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। टेबल 1 टेबल 2 यहाँ पे हो गया टेबल 2 और सम टेबल। अब क्या करेंगे, इस मान को इनपुट कराएंगे। पहले टेबल 1 के मान को इनपुट कराएंगे। प्रिंट एफ इंटर दी एलिमेंट्स ऑफ टेबल 1 हमने लिखा। फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस। बिल्कुल इसके पहले प्रोग्राम में जो हमने टेबल को एलिमेंट कराया था 2D एरे को डिक्लेयर करते थे। फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस i और j, ये लूप चल गया। स्कैन एफ %d कामा एम्परसेंड टेबल 1 i और j, ये इसके 9 एलिमेंट्स को क्या किया, इनपुट कर लिया। अब ये 9 तो पहले टेबल के हो गए, अब दूसरे टेबल के एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे। तो लिखेंगे प्रिंट एफ इंटर दी एलिमेंट्स ऑफ टेबल 2। ठीक, फॉर i प्लस प्लस, फॉर j लेस देन 3 j प्लस प्लस, और स्कैन एफ %d एम्परसेंट टेबल 2 i j। यहाँ टेबल 1 हो गया, टेबल 1 का मान इनपुट किया, यहाँ टेबल 2 का मान इनपुट किया। ठीक, ध्यान से देखिएगा, ये जो हो गया ये टेबल 1 के वैल्यू को इनपुट कराने के लिए हो गया। 2 फॉर लूप चलाए, एम्परसेंड टेबल 1 i j किया। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, दूसरे टेबल के एलिमेंट्स को, पहले टेबल के एलिमेंट्स को यहाँ दूसरे टेबल के एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए हमने सिंपल लूप चला दिया है। ठीक, और यहाँ पे टेबल 2 i j से हमने क्या किया, एक्सेस कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट्स के टेबल में इनपुट हो गया, अब इसको जोड़ना है। तो हम यहाँ पे जोड़ने का काम करेंगे। तो लूप चलेगा फॉर i प्लस प्लस, फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस, और हम यहाँ करेंगे सम टेबल i j। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखेंगे सम टेबल i j। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेबल 1 i j प्लस टेबल 2 i j सेमीकोलन। कोई फार्मूला जो हमने नीचे बताया था, सम टेबल i j इक्वल टू टेबल i j, मतलब पहले टेबल के एलिमेंट्स को प्लस दूसरे टेबल के एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे। ठीक है, ये इनपुट हो गया। अब क्या करेंगे, ये सम हो गया 9 एलिमेंट्स का, अब इसको प्रिंट करेंगे। तो फिर मैसेज दे देंगे, प्रिंट एफ मैसेज हमने दे दिया, सम ऑफ 2 3x3 टेबल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेमीकोलन। अब चूंकि ये भी क्या है 9 है, तो इनके लिए भी लूप चलेगा। i इक्वल टू 0 i लेस देन 3 i प्लस प्लस, तो फॉर j इक्वल टू 0 j लेस देन 3 j प्लस प्लस,
सिंपल, बिल्कुल वही तरीका। जैसे यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इनपुट हुए, वैसे 9 एलिमेंट्स क्या होंगे, आउटपुट में आ जाएंगे। तो कौन से आएंगे, ये जो हमने ऐड किया है सम टेबल के लिए, ठीक है। तो प्रिंटफ में दे देंगे प्रिंटफ %d और यहाँ पे लिख देंगे सम टेबल आई, ये बंद कर दिया, ठीक है। सम टेबल आई जे, सम टेबल आई जे के मान को हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ था। इस तरह से देखिए आपका पूरा कोर्स कवर हो गया, ठीक है, जिसमें तो इस प्रकार से हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। 1D एरे की डिफिनीशन, एरे के टाइप्स, 1D एरे, 2D एरे, फिर 1D एरे की डिफिनीशन, 1D एरे को डिक्लेयर करना, 1D एरे को इनिशियलाइज करना, उसका एग्जांपल 2D एरे, 2D एरे को डिक्लेयर करना, 2D एरे को इनिशियलाइज करना, उसके एग्जांपल्स, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक्स हो गए, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर से लेके 8 नंबर के प्रश्न में ये सारे क्वेश्चंस को पूछता है। व्हाट इज एन एरे, व्हाट इज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल, व्हाट इज 1 डायमेंशनल एरे, डिस्क्राइब इट, व्हाट इज 2 डायमेंशनल एरे, डिस्क्राइब इट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, डिस्क्राइब विथ एन एग्जांपल, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में रिपीट करके हर साल पूछते रहता है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको ध्यान देना है, याद करना है और अच्छे तरीके से इसको देखना है। बाकी कोई डाउट हो तो फिर डाउट को आप बार बार वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आता है कमेंट्स करिए और पूछिए। ओके।